तो अगर हम KTM ड्यूक 390 जो 350 सीसी में आ चुकी है, उसका अगर हम मिनिमम डाउन पेमेंट के बारे में बात करें तो ये देखिए, इसका आप मिनिमम डाउन पेमेंट कर सकते हैं 64,600, जिसमें आपको 24 मंथ्स का EMI पड़ जाता है 13,281, 36 मंथ्स का आपको EMI 9,662 एंड 48 मंथ्स का 7,870 रुपीज़। ये सब आपको EMI पड़ जाता है अगर आप 64,600 रुपीज़ डाउन पेमेंट करके KTM की ड्यूक 390 जो 350 सीसी में आ चुकी है उसको परचेज करते हैं। तो अगर हम सेकंड डाउन पेमेंट के बारे में बात करें तो वो कर सकते हैं आप देखिए 1,05,400 का, जिसमें 48 मंथ्स का आपको EMI पड़ जाता है 6,670, 36 मंथ्स का 8,180, 24 मंथ्स का 11,240 रुपीज़। ये सब आपको EMI पड़ जाता है जो अगर आप 1,05,400 डाउन पेमेंट करके इस बाइक को परचेज करते हैं। तो अगर हम थर्ड डाउन पेमेंट के बारे में बात करें तो देखिए 1,60,600 का आप थर्ड डाउन पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें 24 महीना का आपको EMI पड़ जाता है 8,480, 36 मंथ्स का 6,080 रुपीज़ एंड 48 मंथ्स का 5,040 रुपीज़। ये सब आपको EMI पड़ जाता है। अगर आप ये देखिए 1,60,600, 1,60,600 रुपये डाउन पेमेंट करते हैं इस बाइक को परचेज करने के लिए। तो चलिए हम आपको इस बाइक की आप फुल स्पेसिफिक रिव्यू बना देते हैं। तो ये है आपकी KTM की ड्यूक 390 जो 350 सीसी में आई है उसका की। तो चलिए हम आपको इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिखा देते हैं। ये इस बाइक का फुल TFT डिस्प्ले, ये देखिए रेडी टू रेस करके इसमें आ गया। यहाँ पे आपको गेयर इंडिकेटर किस रीड में आप चल रहे हैं वो दिखाएगा। स्पीडोमीटर, RPM मीटर यहाँ पे आपको शो करता है। फोकस कर देते हैं हम, ये देखिए RPM मीटर, फ्यूल लेवल कैपेसिटी, साइड सेंसर। अगर आप देखिए तो ABS का मोड है, रोड, रेन और ऑफ रोड मोड इसमें आपको मिल जाता है। रोड में सुपर मोटो मोड, ये देखिए अगर हम यहाँ दिखाएं तो ये ABS मोड्स, ये देख रहे हैं, रोड, सुपर मोटो और रोड, ये 3 मोड इसमें आपको, 2 मोड इसमें आपको मिल जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। लॉन्च कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं, लॉन्च कंट्रोल है। अभी आपको जब आपको फर्स्ट सर्विस कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें एक्टिवेट हो जाएगा। राइडिंग मोड्स ये सब चीज़ इसमें कंसोल में भी आपको है। ये देखिएगा अगर हम बैक कर दे तो RPM मीटर हम आपको बताएं, RPM मीटर, फ्यूल लेवल कैपेसिटी हो गया। ये देखिए फोकस कर देते हैं। इंजन चेक लाइट यहाँ पे आपको, ऑयल इंडिकेटर आपको, राइट लेफ्ट इंडिकेटर, ट्रैक्शन कंट्रोल का आपको स्विच है तो ऑन हो रहा है तो ऑन दिखा रहा है। इंजन यहाँ पे आपको देखिए ABS का लाइट हो जाता है। अगर हम हैंडल के बारे में बात करें तो लेफ्ट साइड स्लिपर क्लच, जैसे आप इंजन ब्रेकिंग यूज़ करेंगे तो पीछे का टायर और लॉक नहीं होगा। यहाँ आपको क्रूज़ कंट्रोल ऑन ऑफ स्विच, हज़ार्ड ऑन ऑफ स्विच, इंस्ट्रूमेंट कंसोल को टॉगल करने के लिए स्विच, इंडिकेटर, हॉर्न एंड यहाँ पे आपको देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, इससे आप स्पीड अप डाउन कर सकते हैं। जिससे अगर 30, 40, 50, 41 पे जाना है 41 पे आप सेट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप 50 पे चल रहे हैं तो इसको ऑन करिएगा तो 50 पे क्रूज़ कंट्रोल ऑन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप अप करिएगा तो ऐसे अप हो जाएगा, नीचे करिएगा तो डाउन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। राइट साइड चले तो ये देखिए, राइट साइड में यहाँ पर देखिए फ्रंट का ब्रेक लीवर, एक्सीलेटर, इंजन किल स्विच, इग्निशन स्विच एंड फ्रंट का ब्रेक ऑयल कंट्रोल। यहाँ पे आपको राइट बाय वायर के साथ एक्सीलेटर मिल जा रहा है। ये देखिए एक्सीलेटर राइट बाय वायर के साथ, जिससे आपको जो थ्रॉटल रिस्पांस है बहुत ज़्यादा क्विक मिल जाएगा, क्विक थ्रॉटल रिस्पांस। यहाँ आपको देखें की हम फिर से दिखा देते हैं। ये इस बाइक का की इस टाइप से ऑन होता है। ये फुली TFT डिस्प्ले में आपको बताएं, गियर इंडिकेटर, 6 स्पीड गियर बॉक्स एंड टॉप स्पीड के बारे में अगर हम बात करें तो आपको अभी भी इजीली आपको 175 km/h का ये बाइक आपको टॉप स्पीड जनरेट करके दे देता है। तो अगर हम 390 के फ्रंट लुक के बारे में बात करें तो फ्रंट में आपको फुली LED सेटअप, LED DRL, इंडिकेटर भी LED में एंड LED हेडलाइट, ये देख रहे हैं LED हेडलाइट मिल जाता है। यहाँ पर आपको देख रहे हैं 390 का बहुत अच्छा स्टिकरिंग मिल जाता है KTM ड्यूक 390। बट ये आपको जो इंजन है आपको 350 सीसी में ये बाइक आपको मिल चुकी है। WP एपेक्स का यहाँ पर आपको USD फोक्स विच इज़ एडजस्टेबल, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से आपको इसको देखिए एडजस्ट कर सकते हैं, ये देख रहे हैं, ये देखिए इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, सॉफ्ट या हार्ड बना सकते हैं। जैसे अगर हाईवे सब पे चल रहे हैं तो आपको हार्ड चाहिए उसमें जैसे फ्लिकरिंग के लिए, अगर आप ऑफ रोड चल रहे हैं तो थोड़ा सॉफ्ट कर सकते हैं, इस स्टेप से होता है। फ्रंट में अगर हम ब्रेक के बारे में बात करें तो ये देखिए बाइक का ब्रेक कैलिपर, डुअल चेन ABS फ्रंट और रियर दोनों में आपको डिस्प्ले मिल जाता है डुअल चेन ABS के साथ, जिससे अगर आप एंड ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाता है। डुअल चेन ABS हम आपको बताते क्या होता है, उससे पैनिक ब्रेकिंग कभी करेंगे तो टायर स्किड नहीं होगा। एंड ट्रैक्शन कंट्रोल से बेनिफिट ये होता है कि कीचड़ बालू है तो वहाँ पर ज़्यादा एक्सीलेटर लेंगे तो पीछे का टायर क्या होता है, स्किड होता है राइट लेफ्ट, उस समय वहाँ आपको जो ट्रैक्शन कंट्रोल है वो पावर कट कर देता है, आप उससे कारण से आप स्किड करके नहीं गिरते। ये बेनिफिट आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का मिल जाता है। KTM का यहाँ आपको 3D लोगो, फ्रंट में आपको रेडिएटर भी मिल जाता है, ये देखिए, क्योंकि इस बाइक में आपको लिक्विड कूलिंग सिस्टम मिल जाता है। तो लिक्विड कूलिंग सिस्टम से क्या होगा कि हीटिंग इश्यूज बाइक में बहुत ज़्यादा कम फेस करना होगा लॉन्ग राइड्स पे।
तो अगर इस बाइक के फ्यूल लेवल कैपेसिटी के बारे में बात करें तो वह 14.5 लीटर का 14.5 लीटर का फ्यूल कैरी कर सकते हैं एंड अभी भी अब आपको 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज इजीली जनरेट करके दे देता है। यहाँ पे देखिए कूलेंट टॉपअप के लिए आपको बॉक्स है, इससे आप कूलेंट टॉपअप कर सकते हैं। ये इस बाइक का LC4C 350 सीसी वाला इंजन, पहले आपको ये 390 सीसी का इंजन मिलता था। तो चलिए अब आपको इस इंजन का स्पेसिफिकेशन के बारे में भी बताते हैं कि अब ये कितना है एंड आपको टॉर्क जनरेट करके दे रहा है एंड कितना PS का पावर जनरेट करके दे देता है। तो ये जो इंजन है ये आपको मैक्स आउटपुट जनरेट करके दे रहा है 40.93 bhp एट द रेट ऑफ 8600 पे RPM। RJ 600 RPM पे 40.93 bhp का मैक्स पर आउटपुट। टॉर्क के बारे में बात करें तो वो देगा 7000 RPM पे 33.5 Nm का मैक्स टॉर्क आउटपुट एट द रेट ऑफ 7000 RPM, जो बहुत इंप्रेसिव है। अभी भी आपको 40 PS का मैक्स आउटपुट और 33 Nm का मैक्स आउटपुट इजीली जनरेट करके दे देता है। यहाँ पर देख रहे हैं अंडरबेली एग्जॉस्ट, अगर हम ऑन करके भी अगर आपको दिखाएंगे तो देखिए फ्यूल होगा तो हम ऑन करते हैं, ये देख रहे हैं एग्जॉस्ट साउंड भी सुनाते हैं आपको। फ्यूल नहीं है इसमें इसलिए नहीं सुना सकते क्योंकि FI इंजन है तो फ्यूल भी होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं WP Apex का यहाँ पे मोनोशॉक सस्पेंशन एंड रेयर का ब्रेक ऑयल कंटेनर। मोनोशॉक सस्पेंशन WP Apex का एडजस्टेबल मिल जाता है जिसको आप सॉफ्ट हार्ड अपने तरह से एडजस्ट कर सकते हैं एंड मोनोशॉक सस्पेंशन से बेनिफिट होता है कि आपका जो रेयर का स्टेबिलिटी बहुत ईजी होता है। टायर के बारे में हम फ्रंट में भूल गए थे बताना, हम आपको टायर बताते हैं। फ्रंट में 110 होगा पक्का। तो अगर हम टायर के बारे में बात करें तो देखिए 110, 70, 17 इंच कोलॉब के साथ 110 सेकंड का फ्रंट में आपको टायर मिल जाता है। अगर रेयर के टायर के बारे में बात करें तो ये देखिए रेयर में आपको 150 सेकंड का 150 सेकंड का 150-60, रेयर में बात करें तो 150-60 ZR 17 इंच का अलॉय व्हील्स आपको मिल जाता है। अपोलो अल्फा H1 इसमें आपको मिल जाता है। ये देख रहे हैं सबसे जो बेस्ट टायर हो जाता है अपोलो अल्फा H1। इसका जो आपको लाइफ आराम से 15 से 20 हज़ार किलोमीटर ईजिली मिल जाता है। रेयर में ब्रेक हम दिखाएं तो देखिए बाय का ब्रेक कैलिपर रेयर में डुअल चेन के साथ, जिससे आप पैनिक ब्रेकिंग करेंगे तो टायर सब स्किड नहीं होगा। सीटिंग कंफर्ट के बारे में बात करें तो इसमें आपको स्प्लिट सीट्स मिल जाता है, जिससे कारण से राइडर और पिलियन दोनों आराम से कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। ग्रैब हैंडल जो आराम से पिलियन पीछे करके बैठ सकते हैं। अगर यहाँ दिखाएं तो देखिए LED टेल लाइट, LED इंडिकेटर, नंबर प्लेट लिस्ट स्टैंड के साथ। लेफ्ट साइड चले तो ये देखिए यहाँ पे आपको सारी गार्ड हो गया, चैन पॉकेट, पिलियन का फुट रेस्ट, राइडर का फुट रेस्ट, 6 स्पीड गियर बॉक्स एंड सिंगल स्टैंड। टॉप स्पीड इसका 175 किलोमीटर पर आवर का अभी भी आपको इजीली जनरेट करके ये बाइक दे रहा है। यहाँ पे आपको सिंगल स्टैंड। टैंक के बारे में बात करें तो इसमें आपको 14.5 लीटर का फ्यूल लेवल कैपेसिटी है एंड ये बाइक अभी भी आपको आराम से 25 kmpl का माइलेज जनरेट करके दे देता है। तो चलिए एट देन इस बाइक के हम आपको प्राइस के बारे में बात करते हैं एंड इस बाइक को आप कहाँ से परचेस कर सकते हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो अगर हम ड्यूक 390 के प्राइस के बारे में बात करें जो 350 सीसी में न्यू लॉन्च हुई है वो पड़ जाता है आपको 3,25,000, 3,25,000 ऑन कॉस्ट आपको पटना बिहार का है। तो अगर आप इंडिया में कहीं दूसरे जगह से बिलोंग करते हैं, लखनऊ, बेंगलोर, तमिलनाडु, इंडिया में कहीं भी रहते हैं तो अपनी जगह का नाम आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इस बाइक का वहाँ ऑन कॉस्ट बता देंगे। एंड अगर आप इस बाइक को परचेस करने का प्लान करें या फिर कोई भी KTM का बाइक परचेस करने का प्लान करते हैं और आप पटना बिहार से बिलोंग करते हैं तो विजिट कर सकते हैं KTM सगना मोड़ नियर क्यूरिस हॉस्पिटल। उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स अभी आपको स्क्रीन पे शो रहा होगा और शोरूम का लोकेशन में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप आराम से विजिट करके परचेस कर सकते हैं एंड टेस्ट राइड सब भी अवेलेबल आपको मिल जाएगा। जब भी आप आएंगे टेस्ट राइड सब भी आपको इजीली मिल जाता है। एंड आप कमेंट करके बता सकते हैं किसी भी बाइक का आपको फुल स्पेसिफिकेशन रिव्यू या फुल फाइनल डिटेल रिव्यू देखना है तो हम बना देंगे। तो चलिए वीडियो को हम एंड करते हैं, मिलते हैं तब तक किसी आपको इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।